हाय। हेलो। आई एम काशिफ। आज मेरे से कहा गया कि आप एक अलग टॉपिक पर, स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा चलिए आज आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है, फिर से वही पुराना एक टॉपिक फिर से मैं रिपीट करता हूँ। उसमें बस थोड़ी सी स्लाइड चेंजेस हैं कि हाउस वाइफ और वर्किंग लेडी। फिर से हम इस टॉपिक को उठाते हैं और इस टॉपिक पे आज फिर से हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है मेरी वो वीडियो में अभी बात पूरी नहीं हो पाई थी। उस वीडियो का ये पार्ट 2 मैं आपके पास भेज रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो वो वीडियो थी उसके पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि जो हाउस वाइफ होती हैं और वर्किंग लेडी होती हैं, दोनों में मैंने कंपैरेटिव किया था। तो पार्ट 1 में जो मैंने कंपैरेटिव किया था उसके अंदर आपने क्या देखा कि हाउस वाइफ का पल्ला थोड़ा भारी था और वर्किंग लेडीज़ का थोड़ा कम था। लेकिन मेरा कंपैरेटिव अभी पार्ट 1 में पूरा नहीं हुआ है। अब पार्ट 2 में हम बात करते हैं। देखिए कितनी देर हम बात कर पाते हैं, कितना समझा पाते हैं। पार्ट 2 में ये है कि हमने जब एक बात करी, सर्वे करा और लोगों से मिले, लेडीज़ से मिले, लेडीज़ से बात करी, कुछ लोगों के कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने मुझे बात बताई, तो मैंने उसका सेकंड पार्ट बनाया। और मैंने बहुत गंभीरता से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वर्किंग लेडी और हाउस लेडी दोनों में फ़र्क तो है। ये तो बात कन्फर्म है, फ़र्क तो है। लेकिन कितना फ़र्क है ये जो हम आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग लेडी की। वर्किंग लेडी मतलब वो लेडीज़ जो अपने किसी बिजनेस को संभाल रही हैं, कोई जॉब कर रही हैं, कहीं अपना घर छोड़कर बाहर दूसरे जगह रह रही हैं और उनकी एक फैमिली भी है और वो सब कुछ उनके साथ है। लेकिन वो बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ जी रही हैं। यानी कि वो अपनी फैमिली के लिए हद से गुजर जाने को तैयार है और कुछ ना कुछ ऐसा करने को तैयार है कि आने वाले दिनों में जो उनकी नस्ल जो बढ़ेगी, उनके यानी बच्चे जो आएंगे, उनकी जो फैमिली बढ़ेगी, वो फैमिली ग्रोइंग फैमिली होगी। समाज में एक अलग किस्म की फैमिली होगी। समाज को अलग तरीके से वो डील करना चाहेगी। तो वर्किंग लेडीज़ के सपने में क्या होता है कि मेरा बच्चा आने वाले दिनों में सबसे अलग हो, हम किसी बड़ी पोजीशन पे आ जाएं, आईएएस बन जाए बच्चा, पीसीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या और किसी बड़ी पोजीशन पर आ जाए, या कोई अपना बिजनेस ग्रो करे। तो उसके लिए जो लेडीज़ हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अपने आप को पूरा डिवोट कर देती है इस काम में और कोशिश क्या करती हैं कि हमारा बच्चा किसी तरीके से भी कामयाब हो जाए, हमारी फैमिली किसी तरह से कामयाब हो जाए। उनका मानना ये होता है वर्किंग लेडीज़ का कि जब वो वर्क करेंगी, उनके हस्बैंड के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहेगी और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों मिलकर जब वर्क करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अर्निंग का मतलब क्या होता है कि घर में थोड़ी खुशहाली आएगी, थोड़ा पैसा आएगा। वाइफ अपने हस्बैंड्स को जो है उसके साथ डेट्स पे भी जाएगी, घूमने भी जाएगी, दिन भर वर्क करेगी, शाम को कहीं ना कहीं वो वाइफ और हस्बैंड कहीं जाएंगे। अपने जब अर्निंग होना शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो अपनी फैमिलीज़ में जो मॉर्निंग में जिनको वो सुबह टाइम नहीं दे पा रहे थे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में क्या जिक्र किया था कि अपने हस्बैंड्स को टाइम नहीं दे पाना, अपनी सास को टाइम नहीं देना, अपने ससुर को टाइम नहीं देना, अपने बच्चों को टाइम ना देना, यानी सुबह 7 से 12 बजे तक के जो 12 आवर्स हैं, वो ऐसे आवर्स हैं जिसमें लेडी अपने फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पा रही है। तो उन 12 घंटे को कवर करने के लिए वो लेडी अपनी अर्निंग से क्या करती है, अपनी फैमिली को इस बाकी बचे टाइम में खुश करने की कोशिश करती है। और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर जो लेडीज़ वर्क करती हैं, पॉजिटिव थॉट रखती हैं और ये मानती हैं कि हम दिन भर घर से बाहर हैं, शाम में हम घर पर आए। कमाल की बात तो ये है वो लेडीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी करती हैं। जैसे
वो सुबह में अपने घर से तो ड्यूटी गई, यानी सुबह सारा नाश्ता खाना पीना सब तैयार करके जाती हैं। दोपहर का भी घर वालों के लिए बना के जाती है। कमाल की बात देखिए कितना मेहनत करती है। जैसे ही शाम हुई जब घर पे आती हैं तो फिर क्या करती हैं, रिफ्रेशमेंट तक तैयार करके दे देती हैं अपने हस्बैंड और अपनी फैमिलीज़ को। और फिर उसी हालत में सुबह की थकी हुई ऑफिस की परेशानी से, वर्क से जूझते हुए भी वो क्या करती हैं, आने के बाद फिर डिनर तैयार करती हैं, सबका ख्याल करती हैं, सुबह स्कूल को बच्चों के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन करती हैं, बच्चों को थोड़ी देर लेके भी बैठती हैं। यानी जो वर्किंग लेडी होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करती है। और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क को भी हम जैसे जो लोग हैं, यानी जो एक जिसे हम मर्द कहते हैं, आदमी कहते हैं, वो लोग, कुछ लोग इस डिवोशन को, लेडीज़ के, वर्किंग लेडी के डिवोशन को कंसीडर करते हैं, कुछ लोग कंसीडर नहीं करते। उनकी नज़रों में ये एज यूजुअल होता है कि मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। बट लेकिन कहीं ना कहीं उन लेडीज़ का मुझे लगता है मर्द जो आदमी लोग हैं उनको उनका सम्मान करना चाहिए, यानी इज्जत देनी चाहिए। इसलिए क्योंकि शी इज़ वर्किंग फॉर, आप समझ सकते हैं किसके लिए, घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज को बड़ा बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को बड़ा करने के लिए, पॉश कॉलोनी में रहने के लिए, अच्छे लोगों के साथ रखने के लिए वो काम करते हैं। इसलिए वर्किंग लेडी इज़ द बेस्ट लेडी। लेकिन हम फिर भी हम हाउस वाइफ को नहीं भूल सकते। हाउस वाइफ भी तो कुछ तो कर ही रही है ना। इसका मतलब क्या है, वो हाउस वाइफ क्या कर रही हैं? देखिए, हाउस वाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? हाउस वाइफ अपने आप को हमेशा ठगा ठगा महसूस करती है। कैसे ठगा ठगा महसूस करती है? वो फुल टाइम ड्यूटीज कर रही हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग फुल टाइम ड्यूटी होती है, लेकिन उनको उसका कुछ रिटर्न नहीं मिलता। जैसे वर्किंग लेडीज़ को सैलरीज की शक्ल में, या अर्निंग की शक्ल में, या वो बिजनेस कर रही है उसकी शक्ल में कुछ ना कुछ नोट मिलते हैं। और जाहिर है नोट हैं तो सब कुछ है, तो वो नोट की वजह से वो अपने आप को थोड़ा हैप्पीनेस फील करने लगती हैं। और हाउस वाइफ अपने आप को, क्योंकि उसको कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि जबकि उसका हस्बैंड उसका पूरा ख्याल रख रहा है, उसको दे भी रहा है, उसके लिए अरेंजमेंट कर रहा है, एवरीथिंग उसके लिए बना के दे रहा है, लेकिन उसको क्या है, वो कंसीडर नहीं कर पाती। उसके जहन में क्या चलता है, मैं कितना भी कुछ कर लूँ बट आई विल नॉट कंसीडर, मुझे कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये अगर अगर हाउस वाइफ चाहे तो वो चाहे वो अपने आप को भी कंसीडर करा सकती है। मैं उसके कुछ तरीके बताता हूँ। जैसे दिन के किसी हिस्से में कुछ ऐसे काम, जब आपका टाइम स्पेयर हो, टाइम बचे, जैसे वर्किंग लेडी है, करीब करीब 17-18 घंटे काम करती है, हाउस वाइफ भी 17-18 घंटे काम करती है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए हाउस वाइफ को कि कुछ ऐसे काम, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग जो है, सेल एंड परचेज करे, कुछ चीज़ें घर पे ट्यूशन्स पढ़ा ले, कुछ चीज़ें और कंसीडर कर ले, तो इस तरीके से वो भी चाहे तो अपनी अर्निंग कर सकती है। कुछ होममेड प्रोडक्ट बना ले और उनको सेल करे, तो इस तरीके से दोनों लोग आपस में एक जो है वो भी वर्किंग हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो मेरा सिंपल एक यही है कहने का, तो इन दोनों में कोई कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोथ आर वाइफ, चाहे वो वर्किंग वाइफ हो चाहे हस्बैंड वाइफ वो हाउस वाइफ हो, लेकिन दोनों में कंपेयर किसी किस्म का नहीं है। दोनों अपनी अपनी पोजीशंस में बिल्कुल सही हैं, दोनों ही हैप्पी रहते हैं। कुछ जगह वर्किंग लेडी हैप्पी हो जाती है, कुछ जगह नॉन वर्किंग लेडी हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, जब आप दोनों लेडीज़ से, जब एज ए मैन, मैं जो हूँ एज ए कंसीडर करता हूँ मैन, तो जब मैं दोनों लेडीज़ से बात करता हूँ, चाहे वो हाउस लेडी हो या वर्किंग लेडी हो, तब मुझे ये फील आता है, जब दोनों मेरे से जब बात करती है, मुझे ऐसा फील आता है कि दोनों, यस, दोनों आशावादी हुआ है, दोनों ही कुछ करना चाहती हैं, दोनों ही अपने बच्चे को किसी समाज के किसी टॉप क्लास पोजीशन पे ले जाना चाहती हैं। वो अपने तरीके से ले जाना चाहती हैं, वो अपने तरीके से ले जाना चाहती हैं। उसमें मुझे लगता है हम तमाम हस्बैंड्स का एक एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। क्या रोल होना चाहिए
कि हम दोनों हस्बैंड का ये रोल होना चाहिए कि हमें अपनी दोनों पत्नियों को, यानी जो अगर हाउस वाइफ पत्नी है किसी की या किसी की वर्किंग पत्नी है, तो दोनों पत्नियों को पूरा बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अगर वर्किंग लेडी है तो उसको भी शाम में आने के बाद हस्बैंड को उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ उस पूरा वर्क में लगना चाहिए। जो हाउस वाइफ है उसके साथ भी उसके साथ पूरा वर्क नहीं है, जो वर्किंग है उसके साथ भी पूरा वर्किंग रहना चाहिए। कभी जिस तरह कभी कभी शाम में जिस तरह से जब ऑफिस से आते हैं तो कभी कभी कुछ उनके लिए गिफ्ट लेके आने चाहिए, ऐसी हाउस वाइफ के लिए भी गिफ्ट लेके आना चाहिए। कभी कभी घूमने भी जाना चाहिए, सैर सपाटा भी होना चाहिए, बाहर डेट पे भी जाना चाहिए। यानी ये सारे काम अगर करें मिलजुल के सब करें तो फिर हाउस वाइफ और वर्किंग वाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क जब ही आता जाता है जब हम ये फील कर जाएं कि मैं वर्किंग वाइफ, मैं आई एम अर्निंग, यू आर नॉट वर्किंग वाइफ, यू आर नॉट अर्निंग, तो इट्स मीन्स ये नहीं कंसिडर होगा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, दोनों को ये फीलिंग्स हटानी पड़ेगी। और हस्बैंड और वाइफ दोनों एक गाड़ी के एक पहिए की तरह अगर काम करेंगे तो हस्बैंड वाइफ को ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप वर्किंग हैं या नॉट वर्किंग है। दोनों से मोहब्बत मिलेगी, दोनों ही प्यार करेंगे, हस्बैंड भी दोनों से प्यार करेगा, बच्चे भी प्यार करेंगे, संसार भी प्यार करेगा, अड़ोसी पड़ोसी भी प्यार करेंगे, यानी सब एक अच्छे से रहेंगे। और हमारा जैसा हिंदुस्तान का समाज ही है। क्या समाज है हमारे हिंदुस्तान का? हमारे हिंदुस्तान का समाज ये है कि हम रिश्ते भी निभाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिश्ते निभाने के अलावा हम अड़ोसी पड़ोसी का भी ख्याल रखते हैं, हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, हम अपने छोटों का सम्मान करते हैं, हम तमाम फेस्टिवल्स में एक दूसरे के करीब रहते हैं, हम हर वो काम करते हैं जो इज्जत समाज में हमें इज्जत दिलाए, समाज में हमें आगे बढ़ाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सोच एक हिंदुस्तानी सोच है, और इस हिंदुस्तानी सोच से बेस्ट कोई सोच नहीं है। इसमें वर्किंग लेडी हो या नॉन वर्किंग लेडी हो, उसके लिए उसका हस्बैंड नंबर 1 होता है। तो मैं यही कहूँगा, ये बहुत मुश्किल डिसीज़न है लेना कि हु इज़ द बेस्ट। मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट हैं। जिसको जैसा अपॉर्चुनिटी मिले उसको कैच करना चाहिए। अगर उसको वर्किंग लेडीज़ को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो उसको बिल्कुल हायर करना चाहिए और उन अपॉर्चुनिटीज़ को मल्टीपल करना चाहिए। ऐसे ही जो होम लेडी है, हाउस वाइफ है, उसको भी अपनी आप को डिवोट करना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं ये दिमाग लगाए, मैं हाउस वाइफ हूँ बट आई कैन अर्न फॉर माई फैमिली, बट आई वॉन्ट टू गो आउट। अगर उसके दिमाग में चलता है मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती बट मैं अर्निंग करना चाहती हूँ, तो दैट इज़ द मैनी प्रोसेस इन द वर्ल्ड, मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड। मैं आई एम टेलिंग वर्ड इस वर्ड WRLD मीन्स इस दुनिया में हर एक चीज़ मुमकिन है, बस में है। तो अगर लेडीज़ चाहें खाने का बिजनेस शुरू करें तो उनका भी देखिए होम लेडी का चल जाएगा, उसी खाने में से घर वालों को खाना भी खिला सकती हैं। कपड़े का बिजनेस करें, उसी कपड़ों में से पूरे अपने रिलेटिव्स और सबको बनाएं खिलाएं तो उनको घर में भी रह सकती हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी चल सकता है। आजकल तो अमेज़ॉन का, ऑनलाइन का, इन सब का दौर है। तो इस तरीके से घर बैठे भी बिजनेस किए जा सकते हैं, घर बैठे भी अर्निंग की जा सकती है। इट्स मीन्स मेरा मानना यह है कि आजकल सब अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन कंसीडर नहीं हो रहे। जो घर के बाहर निकल रहा है वो वर्किंग माना जा रहा है, जो घर के अंदर है वो वर्किंग नहीं माना जा रहा। नहीं 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 नहीं, गलत बात। जो घर में है और अगर वो अर्निंग करके दे रहा है इट्स मीन्स कर सकता है। एग्जाम्पल, कोरोना के बाद क्या हुआ, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे उनका क्या हुआ, उनका ये हुआ कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, होम टू वर्क करा। ऐसे ही आप होम टू वर्क कर रहे हैं, आप भी अर्निंग करिए। अगर होम टू वर्क मिल रहा है आपको, क्या दिक्कत है? और किसी को नहीं दिख रहा मत दिखे, लेकिन आप अगर खुश हैं, सब खुश हैं। इसलिए नो कंपेरिजन बिटवीन हाउस वाइफ और वर्किंग वाइफ। वर्किंग वाइफ और हाउस वाइफ, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई कंपेयर नहीं है दोनों का।
कभी कंपेयर नहीं है, दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही वाइफ हैं, दोनों ही हस्बैंड की प्यारी हैं। मुझे लगता है मेरी इन बातों के साथ साथ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये दूसरा पार्ट सेकंड ये पसंद आया है इस वीडियो का, तो मुझे लगता है आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।